नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। हुकूमत ये कोशिश करती है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, जिस तरह हुकूमत ने बिजली में रिलीफ दिया, पैकेजेस निकालती है, अवाम के लिए कुछ बेहतर करना चाहती है, लेकिन वो रिलीफ कहीं ना कहीं अवाम तक नहीं पहुंचता, इसलिए अवाम बेइंतहा परेशान होती है। नाज़रीन, हमने देखा लास्ट टाइम पेट्रोल की कीमतों में कमी भी नहीं हुई, अवाम बहुत ज़्यादा गमज़दा दिखाई दी। और नाज़रीन, अभी जो डिस्कशन चल रही है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि पेट्रोल लेवी में 100 रुपए तक का इजाफा किया जाएगा आने वाला जो साल है उसमें, माली साल में। तो नाज़रीन, अवाम किधर जाएगी? जो टैक्सियां चलाते हैं वो किधर जाएंगे? जो बाइक पे टैक्सी चलाते हैं, जो रिक्शे चलाते हैं, वो किधर जाएंगे? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवाम इस्तेमाल करती है उनके किरायों में इजाफा नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप बात की जाए कार्गो सर्विस की, तो उसकी कीमतों में भी इजाफा होगा। हर चीज बढ़ेगी, सब्जी बढ़ेगी, फ्रूट महंगा होगा, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा, हर चीज बढ़ेगी। आखिर अवाम का क्या होगा? कोई पुरसाने हाल है भी या नहीं? अवाम की ज़बानी जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वारियस है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, टैक्सी चलाते हैं आप भी? बाइक बाइक चलाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं जी, अभी जो कीमत है पेट्रोल की, उसमें आपका गुजारा हो जाता है कहीं ना कहीं? कोई अगर आपको सवारी मिल जाए तो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और अगर इसी को हम 100 रुपया बढ़ा दें तो फिर भी अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, वो ज़ात देने वाली, इंसान का नहीं वाला। गुजारा हो जाएगा। अभी ये चल रहा है, डिस्कशन चल रही है हुकूमत की, क्योंकि IMF ने कहा है कि 100 रुपए तक पेट्रोल लेवी बढ़ा दी जाए। तो जो आने वाला साल है, माली साल, उसमें क्या होगा जी अगर बढ़ा दी तो? पेट्रोल की कीमत 90 रुपीज़ थी, फिर भी लोग काम कर रहे थे। अब 255-53 हो गया, फिर भी काम कर रहे हैं। 300 हो जाए फिर भी कौन काम करेगा? किया ना, बहुत सारे लोगों का बंद भी हो गया। अब जहाँ पे बेरोजगारी जो थी वो कम थी, अब ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो तो ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या बात है, ये अवाम मेहनत मजदूरी करनी है और खाना है, चाहे 300 या सिर्फ 350, हमने अपना काम करना है, बस अल्लाह की ज़ात देने वाला है। नहीं बढ़ेगा, फर्क हमें नहीं पड़ेगा, अल्लाह की ज़ात देने वाली इंसान मिल जाएगा। बात है कि आपको भरोसा है अल्लाह ताला पे, और ये बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि पेट्रोल की लेवी अगर बढ़ जाती है तो मसला भी बने। वो तो फिर ये हम अपना प्रोफेशन चेंज कर लेंगे, काम कोई और शुरू कर लेंगे। क्या करेंगे? वो वक्त के साथ, टाइम के साथ खुद ब खुद समझ ला जाएगा। अल्लाह का रास्ता बनाने वाला अल्लाह की ज़ात है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं जी कि अभी अगर जो कि जिस कीमत में पेट्रोल मिल रहा है, गुजारा आपका चल रहा है, इस ये 100 रुपया ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा? तबाही होगी, और क्या होगा? तबाही होगी। किस हद तक तबाही होगी? खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। कितना कमा लेते हैं सर? कुछ नहीं, बस गुजारा ही करते हैं। गुजारा ही होता है, पूरा होता है। बिजली के बिलों में जो रिलीफ था वो आया आप तक, पहुंचा? कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है, कुछ ना कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर ना बिजली की कीमत है कम हो गया और सब कुछ बढ़ गया, इस तरह तो नहीं होता ना, फिर वहीं जगह जहाँ बात पहुंचती है। ठीक है, तो कहा ये भी जा रहे हैं कि अगर आप टैक्स नहीं जमा कराते तो आप कुछ खरीद भी नहीं सकते। बाइक किसके नाम पे है? बाइक अपने ही नाम पर। अपने नाम पे है, नते कुछ नहीं खरीद सकी थे। अभी जो नई शरायत है उनमें यही है कि जो लोग टैक्स नहीं जमा करा रहे या फाइलर्स नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो घर नहीं खरीद सकते हैं, वो बाइक कोई चीज नहीं खरीद सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते। क्या कहेंगे इस पर? अल्लाह ही हफ़्ज़ है इनका। तो ये बताएं कि अभी पेट्रोल पूरा हो जाता है? बहुत गुजारा हो रहा है जी, शुक्र है अल्लाह। सारा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो कीमत आप लेते हैं सवारी से, जी, वो पूरी होती है? सवारी खुशी से दे देती है? सवारी भी परेशान है, वो बैठते इसलिए इस पे कि ये किराया कम है, सस्ता है, वरना रक्षा पे तो नहीं अफोर्ड कर सकते। हम 200 में चले जाते हैं, रक्षे वाला 500 लेता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये गुजारा हमारा भी हो जाता, गरीब आवाम का भी हो अच्छा जाता। चाचू, अगर इसको 100 रुपया बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि 100 रुपया महंगा करेंगे मजीद पेट्रोल को। वो अगर बढ़ा देते हैं तो वो तो फिर बात ये है ना कि हमारा कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा, फिर जो बैठते हैं वो भी नहीं बैठेंगे, मसला ख़राब हो जाएगा, आवाम किधर जाएगी? कोई और हल है आपके पास कारोबार का? क्योंकि देखें, अगर अभी कहा जाए कि 100 रुपया महंगा है, आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, बाइक आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको कोई चाहिए ना, यानी आपका खर्चा पूरा करे ना? नेमर बदल तो चाहिए कोई ना कोई। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इसी पे गुजारा करेंगे, और तो हमारा पास और हमारी कोई ना कोई नौकरी कर सकते हैं, ना कोई इतनी तनख्वाह में दे। इससे पहले अपना कारोबार था, वो कोरोना के दौरान ख़त्म हो गया, सारा उजड़ गया, तो नुकसान हो गया। अभी ये सारा कुछ बेच बाज के ये एक बाइक रह गया, इस पे गुजारा। इससे गुजारा हो जाता है, खर्चा पूरा हो जाता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ तो गुजारा हो जाता है। चलेंगे, ये बड़ी बात। टायरों वाला काम है, टायरों के काम को कोई फर्क पड़ता है पेट्रोल महंगा होने से? पड़ता, कितने फीसद पड़ता? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अभी अगर हम देखेंगे 100 रुपया ये आने वाले साल में, जो माली साल है, अगले 2 महीने में,
ये बढ़ जाता है 100 रुपया, तो आपको कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तकरीबन 350 के करीब पहुंच जाएगी ना कीमत। तो अभी जो टायर है फ़र्ज़ किया 40,000 रुपये के 4 मिल रहे हैं या 80,000 के 4 मिल रहे हैं, कितना तक पहुंच जाते हैं? फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता उसमें टैक्स ज़्यादा होता है या उसकी जो ट्रांसपोर्ट यानी कि आप जिस पे लाद के लेकर आ रहे हैं, जिस डाले पे ला रहे हैं, सुजुकी है या बस है या लो भी है, ट्रक, किराया ज़्यादा पड़ जाता, किराया ज़्यादा पड़ जाता है। कितने फीसद? बहुत ज़्यादा पड़ जाता। ज़्यादा पड़ जाता है, फ़र्क पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत साथ में ये भी कह रही है कि अगर टैक्स फाइलर नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ना को मेहरबानी करो, पेट्रोल की कीमत है तो ठीक है। सर ये बताएं कि पेट्रोल महंगा होने से आपको कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत पेट्रोल लगी हुई वजह से खाने पीने की अशिया से लेके हर चीज़ बढ़ जाती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस चीज़ की कीमत ऊपर चली जाए ना तो वो वापस नीचे नहीं आती। ऐसा ही है बिल्कुल। और अगर हुकूमत मजे की बात सुने, मेरी मजे की बात सुने, हुकूमत हमारी ये कर रही है कि चीज़ अगर सस्ती करेगी ना 2 रुपये करेगी, ऐसा ही है। और महंगी करेगी तो 20 रुपये कर देगी। हुकूमत कह रही है जी हम अब खबरें सुनो, खबरों में आप जाएंगे टीवी देखेंगे तो आप कहेंगे जी मुल्क की हालात तो बड़े नॉर्मल हो गए। ऐसा ही है। हमारे विवेकानंद साहब कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो आदूबूर कर गया है। ऐसा ही है। मेरा सवाल ये है कि स्टॉक एक्सचेंज हवा में उड़ रहे हैं, महंगाई किधर जा रही है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? तो जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है तो महंगाई को नीचे रहना चाहिए। ऐसा ही हमारे मुल्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हवा में लापता हो गया है और गरीब जो है ना वो भूखा मर रहा है। ऐसा ही है। उधर फाके चल रहे हैं। हाँ, और गरीब फाके कर रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हम रोड पे निकलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं। कल की बात है कि मैं रोड पे जा रहा था, एक बुजुर्ग आके गाड़ी के पास, अच्छा। तो उन्होंने कहा खुदा का वास्ता मुझे 50 रुपया दे दो। मैंने कहा पूछा क्यों चाचू? उसने कहा कि बेटा मैंने खाना नहीं खाया हुआ, 24 घंटे हो गए। तो आप ये बताएं कि यो बंदा एक बुजुर्ग आदमी है, किसी को वास्ता डालता है तो वो कोई जानबूझ के डालता है? मैं हुकूमत को ये बता रहा हूँ कि ये एक एक नफ्स का जवाब देना है आपने अल्लाह के सामने। ऐसा ही है बिल्कुल। ये आपने देखा होगा कि ये जब ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत की बात करूँ, ये जब हुकूमत बनाने के चक्कर में थे तो सबसे पहले ऑर्डर हुआ था जी हम जनरल वर्कर को, मैं जनरल वर्कर हूँ, 50,000 रुपया देंगे तनख्वाह। आपने सुनी ये खबरें? बिल्कुल। आज कौन दे रहा है 50,000? आप जाए फैक्ट्री में जाए, किसी को 30,000 दे रहे हैं, किसी को पूछने वाला कोई है नहीं है। और ये लोग वीडियो बना के लोगों को दिखा रहे हैं हम बड़ा 20-20, 25,000 पे लोग लगे हुए हैं। ये हमारे सारे भाई जनरल वर्कर हैं। किसी एक भाई से पूछे कि आप दरी कितने की लगा के आए हो? मुल्क में निज़ाम ही नहीं है, सब बकवास है, चोरों की हुकूमत है बस। ठीक है। क्या क्या कहना चाहेंगे कि ये कह रहे हैं कि अभी जो टैक्स फाइलिंग नहीं भी कर रहा उसमें भी घेरा तंग करेंगे हम? घेरा तंग करेंगे, आप इसे घेरा तंग करेंगे, आपको अगले जान में घेरा तंग होने वाला है। बस ये सोचा कि अगले जान में क्या होगा। पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी है ना, मुझे एक बंदा दिखा दे जो टैक्स नहीं दे रहा है। मैं रोटी खाता हूँ उसमें भी टैक्स दे रहा हूँ। ये कौन सा फाइलर बना है? क्या करना है? इन्होंने हमारी आंतरियाँ निकाल के बाहर ले जानी है, क्या कर रहे हैं? और ये बकवास कर रहे हैं, सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं सर। ठीक। बस मैं अल्लाह से यही दुआ हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे जालिमों से इस खून की जान छुड़ाए। बस इधर ही काम करते हैं। भाई ये बताएं कि पेट्रोल जब महंगा होता है आपको फर्क पड़ता है कोई? बहुत फर्क पड़ता है, किस काम में फर्क पड़ता है? क्या करते हैं? हर चीज़ में। अच्छा, हर चीज में। जब हम गाड़ी पे जाते किराया डबल होते हैं, जो चीज लेकर आते हैं, जो काम करते हैं वो महंगी हो जाती है, आम आवाम आप तक नहीं आती, उसकी बहुत सी चीजें दूर हो जाती हैं। काम करते हैं यहाँ पे। चाचू मुझे ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होता है आपको फर्क पड़ता है महंगाई? हाँ ना, बहुत फर्क पड़ते। काम नहीं होते, रोजगार नहीं होते, बस काम नहीं होता, रोजगार नहीं होता। कोई गाड़ी चलाते हैं आप यहाँ पे? नहीं तो रेहड़ी लगाते हैं फ्रूट का, फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं। फ्रूट भी महंगा होता है। तो और पेट्रोल में आते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल होते हैं। जब पेट्रोल सस्ता होते हैं तो हर चीज़ सस्ता मिलते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हर चीज़ महंगा हो जाता है। फिर अभी ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि पेट्रोल मजीद 100 रुपए जो आइंदा माली साल है उसमें महंगा हो जाएगा। तो अभी तो समरी की चली गई है और साथ साथ IMF ये कह रहा है कि आप महंगा करें, 100 रुपया आप लेवी लगाएं। तो अगर ये 100 रुपया महंगा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? कैसे होगा? हम लोग मर जाएगा, बस क्या करेगा? 100 रुपये महंगा हो जाएगा, मुल्क का क्या हालात बन जाएगा? ये लोग तो आराम से बैठे उधर से खाते, इधर गरीब लोग बर्बाद हो जाएगा। सारे गरीब लोग, ये परेशान तो गरीब होते सबसे ज़्यादा।
बैग नाज़रीन पेट्रोल महंगा, अवाम परेशान, अशाए खुदनोश अवाम की पहुंच से दूर। अवाम मजीद क्या कहती है आपको मजीद दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप बताएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई गाड़ी अपनी या बाइक कोई रखा हुआ? सर मेरे पास तो बाइक है अपनी, तो अच्छा। लेकिन अगर गांव जाना पड़े तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करनी पड़ती है उस सूरत में। जबरदस्त जी। तो बाइक पे जो पेट्रोल डालते हैं वो पूरा हो जाता है आजकल जो कीमत चल रही है पेट्रोल की? सर अगर देखा जाए तो मुश्किल गुजारा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि सब बता रहे हैं कि आलमी मार्केट में जो है पेट्रोल की कीमतें बहुत कम सतह पर आई हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से अभी फ़र्क नहीं पड़ा। तकरीबन अभी अगर हम देखा जाए तो रेट लगाया जाए तो पाकिस्तान में अभी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो एक 170 होनी चाहिए, ऐसा ही लेकिन उस सूरत में नहीं, अभी भी मेरा 250 प्लस जो है वो कीमत है पेट्रोल ऐसा ही की। है। तो फिर अगर पेट्रोल महंगा तो उसकी वजह से हर एक चीज़ महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, खुर्दनोश की अशिया महंगी हैं, हर चीज़ उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। और थोड़ा बहुत पहले 330 रुपये लीटर था, 250 हुआ था, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट वालों ने जो है वो किराया कम नहीं किया, वही किराया ले रहे हैं आज भी जो 330 लीटर पे मिल रहा था। ठीक हो गया। सर अगर ये कहा जाए जो आप कह रहे हैं कि अभी गुजारा बड़ा मुश्किल है, आइंदा जो साल है उसमें पेट्रोल, माली साल की बात कर रहा हूँ, 1-2 महीने बाद 100 रुपया महंगा हो जाए या लेवी बढ़ा दी जाए 100 रुपया, फिर गुजारा होगा? सर मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग जो है पेट्रोल कम करेंगे। अभी आपको खुद पता है कि जून में बजट पेश होगा, उसमें 100 रुपया महंगा होने जा रहा है। 100 रुपये महंगा होने जा रहा है, उसके साथ साथ 1000 चीज़ और भी महंगी होगी। ऐसा ही तो है। ये जो है ना सिर्फ और हर सिर्फ चीज़ आवाम, उसी पे ट्रांसपोर्ट है ना। ये आप आवाम को सिर्फ फ्रूट उस पे बेवकूफ़ आएगा। बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, सब्जी बताया आएगी। जाता है कभी इनका बजट होता है, कभी मिनी बजट होता है, कभी ऐसा कौन ही सा बजट लेकर आ रहे हैं। तो ये जो है ना अपनी जेबें जो है ना ये भर रहे हैं, आवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे कि आवाम जो है ना किस तरह रोड पे खड़ी है और कैसा अपने गुजर बसर कर ठीक है, रही क्या है। करते क्या आप? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, आपकी सैलरी तो वही होगी जो पहले थी? जी, उसमें बिल्कुल कोई वही। इजाफा नहीं होता, लेकिन एक जब साल के बाद जब सैलरी बढ़ती है तो उसके अल्टरनेट जो है ना 50 चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ऐसा ही है। तो मुश्किल ही हो जाती है। अच्छा ठीक है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो टैक्स फाइलर्स नहीं है जी जी उनके घेरा तंग किया जाएगा। जी जी, आप टैक्स फाइलर है? नहीं, मैं नॉन टैक्स फाइलर हूँ। ठीक है। हमारा तो वो अपना कहते हैं बजट ही नहीं है वो कि कहते हैं कि गाड़ी नहीं ले सकेंगे, बाइक नहीं ले सकेंगे, प्रॉपर्टी कुछ नहीं ले सकेंगे, आपके नाम ही नहीं होगी। नहीं, ठीक है। देखें अगर बंदे की अगर एक इनकम ही नहीं है तो वो अगर गाड़ी लेता है, कुछ लेता है, बिजनेस के तौर पे लेता है, लेकिन वो हुकूमत को इतना टैक्स दे देगा कि खुद उसके पास कितने वो पैसे कहते होंगे हैं नहीं कि होंगे। देखें एक स्पेसिफिक इनकम है ना, यानी अगर आपकी इतनी इनकम है तो फिर आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, कम है ना, यानी आपकी कम इनकम है। नहीं, वो बात मैं आपको आपसे समझ नहीं- गया हूँ। सिर्फ आपने देखिए, रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन वो तो कहेंगे ना इसकी जो है ना मालियत तो इतनी बन रही है, आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप जो है ना आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र होगी या गाड़ी होगी या जगह होगी या XYZ जो भी चीज़ है, लेकिन ये हर तरफ से जो है ना आवाम पे ही बोझ डाल रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि गुजारा मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत और डिफ़िकल्ट है सर। अच्छा, जब गांव जाते हैं आप कह रहे हैं कि गांव जाता हूँ, किराया जो है वो देकर जाता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ, जब 20-30 रुपए पेट्रोल महंगा होता है तो किराया बढ़ाते हैं गांव जाते हैं? किराया फ़ौरन जब महंगा होता है पेट्रोल तो किराया बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होता है तो वो 2-4 रुपये कम कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं करते। वो भी अगर आवाम शोर शराबा करे, कुछ कहे कि किराया लिस्टनामा वगैरह दिखाएं तो उस सूरत में उनको परेशानी होती है, थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, अदरवाइज़ आवाम को बेवकूफ़ ही बना रहे होते हैं ठीक है, सर। तंग करते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे सर? सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर अभी तजवीज़ दी गई है कि पेट्रोल लेवी जो आइंदा माली साल है जी जी उसमें 100 रुपए तक बढ़ा दी जाए। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जो नॉन फाइलर्स हैं जी उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग किया जाएगा और वो कुछ भी परचेज नहीं कर सकेंगे, वो चल नहीं सकेंगे, रह नहीं सकेंगे, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें जो है ये पैरेलल चल रही हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो हमेशा मुश्किल में तो डाल देते हैं। तो इसका तो अवामी राय तो ये है कि लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पेट्रोल महंगा होता है, चले फर्ज करें 100 रुपया महंगा होता है, आपको फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? किस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा और कैसे पड़ेगा? फ़र्क तो सबसे ज़्यादा जो दिहाड़ीदार तबका उसको पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ तक जो ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं, लाजिमात है पेट्रोल बढ़ेगा तो किराए बढ़ेंगे। ऐसा ही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उनके जो रोज़मर्रा के मामला थे उसमें इजाफा होगा। ऐसा ही है। तो लाजमी बात है हर बंदे के ऊपर ये बोझ पड़ेगा, ठीक है बहुत यार। ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या बिल्कुल अपनी करते vehicle हैं, करते हैं? बिल्कुल नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पब्लिक करते हैं तो पब्लिक में अगर 30
35 रुपए या 40 रुपए पेट्रोल महंगा हो तो कितना फर्क पड़ता है किरायों पर? सर यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट वालों की मोनोपोली ये है कि पेट्रोल बढ़ता है तो ये लोग किराया कम से बढ़ा देते हैं। लेकिन सस्ता होता है। सस्ता होता है तो ये कम नहीं करते। लेकिन सस्ता 2-3 रुपए होता है और महंगा 5-10-15 रुपए होता है। हाँ, ऐसा ही है। ये भी बहुत ज़्यादा इशू वाली बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। लेकिन जो Filer हैं आप? नहीं, जो एलीट तबका है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो लोअर तबका है वो हमेशा वो रूल तो पिस जाएगा ना, वो पिस definitely। जाएगी। जी। 1 रुपया बढ़े या 10 बढ़े या 50 बढ़े। टैक्स फाइलर हैं आप? टैक्स वाले तो अभी तक नहीं हो, ठीक है, होने का इरादा है। देख लेंगे आगे। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी या कोई गाड़ी होगी, अगर कोई चीज होगी तो बड़ा मसला होगा। लेकिन अभी तो प्रॉपर्टी की जो टैक्सेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है। जो प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी डीलर्स जो भी थे, ऐसा ही जो है। काम करने वाले थे, उनका पट्टी बिल्कुल बैठ गई है। ऐसा ही है, वो नहीं कोई परचेज कर सकते हैं, ऐसा ही कोई है। चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत मुश्किल में डाल दिया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। चाचू ये बताएंगे कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है मजीद, ठीक है, तजवीज़ तो यही दी गई है और शायद 100 रुपए तक महंगा हो जाए आइंदा माली साल में। क्या कहना चाहेंगे, फर्क पड़ता है आपको? वो तो आंधों के भी पता है कि मतलब पड़ता है। अभी मतलब लोकल किराया मतलब तकरीबन आधा से ज़्यादा हो गए। ठीक, ये फैजाबाद तक फिर 10 रुपये थे, 20 रुपये का, अभी 60 रुपये। अच्छा। अगर 60 हमारा बर्दाश्त नहीं, फिर 100 हमारा बर्दाश्त में होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कारोबार तो जीरो है। ऐसा ही है। हमारा पुश्तों में एक मिसाल है, वो एक आदमी तरबूज और लस्सी खाता था। अच्छा, दूसरा बंदा बोला कि भाई बुरा, आपको बुरा असर करता है, वो इसके आपस में मतलब सही नहीं लगते। उसने बोला ये दोनों सही है, मेरे से इसका दुश्मनी है, मैं बीच से जाता हूँ। जो है आवाम के लिए है, बोझ है आवाम के लिए है, अमीर के लिए नहीं। ऐसा ही है। अमीर का कमाई है, वो कमाई अगर मतलब 10% से ज़्यादा इस्तेमाल का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। सब जोर सब मतलब बार मतलब जो होते हैं बारी होते हैं, गरीब आदमी का होते हैं। ज़रूर मतलब इसमें किराया बढ़ता है। अभी हम 20,000 रुपये किराया देते हैं, जब टैक्स बढ़ गया वो किराया भी बढ़ाते हैं ना। जब किराया बढ़ गया हम 20,000 नहीं बढ़ सकता है, फिर हम 30-40 हज़ार बढ़ सकता है। बिल्कुल भी नहीं। इससे मतलब ये है कि गरीब मरो और अमीर खाओ, सिर्फ ये बात है। पाकिस्तान में गरीब आदमी के लिए न कानून है, न गरीब का कोई पूछना है, न गरीब से ही पूछा कि भाई आपका क्या हाल है, रात आपने क्या खाया, आपका कपास खाने का कुछ है या नहीं। नहीं, टैक्स बढ़ा लो, पेट्रोल महंगा करो, डीजल महंगा करो, गरीब देगा। और सब ये बेचारा लोग कर देगा। और फिर वो क्या किस चीज़ पे मजबूर होगा, इसके आखिर अंजाम क्या है? हम 20,000 रुपये किराया देते, 40 हो गए, 40 हमारा ताकत से बाहर है। ज़रूर है हमारा बेटा चोरी कर लेगा, ऐसा ही है। ज़रूर है हमारा बेटा मतलब डिकटे भी जाएगा, ज़रूर है हमारा बेटा नाजायज़ कार कम कर लेगा। इसका बुरा महंगाई का आखिर अंजाम बुरा ही है। ऐसा ही है। अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान 25 करोड़ गरीब आवाम के वास्ते ये महंगाई कम करो। इन लोगों का सोचो कि लोगों का है क्या हाल है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि पेट्रोल महंगा ना कि करें। पेट्रोल महंगा ना, हर चीज़ की मतलब सब्सिडी आवाम को दे दो, ऐसा ही है। महंगाई छोड़ो। अभी 170-180 रुपये किलो चीनी है, एक गरीब आदमी के लिए 1 किलो चीनी इसका दिन का मतलब इसका खर्चा है। ऐसा ही बाकी अब 1,000 रुपये बच्ची का जड़ी हो गया, इसका क्या हाल होगा? खुदकशी नहीं कर लेगा। है। ऐसा ही है। ये जिंदा खुदकशी है। मिले तो तब ना, दिहाड़ी भी तो नहीं मिलती अक्सर। जड़ी क्या मिलेगा? हाँ जी। उस हमारा बेटा है 1,000 रुपये कमाता है, जड़ी का 1,000 रुपये, ठीक। और दूसरा है मतलब 1,500 रुपये। 25 रुपये हमारा महीने का आमदन है, 20,000 रुपये हमारा किराया है, 11,770 मतलब बिजली का बिल आया, 9,000 गैस का बिल आया, और 11 बंदा हम खाने वाला है। रिलीफ नहीं मिला बिजली पे, बिजली के बिल पे। कहाँ पे मिला? तो जब रिलीफ कहा था मिला, ना। जब हमारा सिर्फ 3 पंखे हैं। जब रिलीफ मिला मतलब 11,000 क्यों आता है? सारे वादी झूठ, गरीब का साथ देने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं। ठीक, ठीक हो गया चाचा,
ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। भाई ये बताएं कि पेट्रोल जो अभी कीमत चल रही है उससे आपको कोई फर्क पड़ता है? पेट्रोल महंगा है, सस्ता है क्या? देखिए जी, पेट्रोल तो महंगा है। अभी भी महंगा है? महंगा है, इसकी वजह ये है कि पेट्रोल जो है को मुल्क की मैशियत की हैसियत रखता है कि रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता बिल्कुल है। ऐसा ही पेट्रोल जितना भी पेट्रोल को नीचे लाएंगे या निचली सतह पे लाएंगे तो उससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। ठीक। तो इसलिए ये उन्होंने पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हुए हैं, गैर कानूनी टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस बनते नहीं हैं। जो बैनुल-अक़वामी रेट है उस रेट से भी हमें तकरीबन आप समझ लें कि 155% महंगाई हमें दे रहे हैं। ठीक। इसलिए पेट्रोल को नीचे लाना बहुत ही ज़रूरी है। उस पेट्रोल को नीचे लाने से तमाम गरीब तबके को फ़ायदा मिलेगा। अब एक चीज़ है, मियाली से लोड करके मंडी में आती है, उसका किराया और मार्जिन ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ मंडी में उसका मार्जिन ज़्यादा होगा। ऐसा ही है। इसलिए पेट्रोल को कम करना समझ लें कि मुल्क में इनकलाब लाने के बराबर है। अच्छा सर, आपने तो बड़ी डिटेल में बता दिया, आपने बताया कि पेट्रोल महंगा होता है तो क्या होता है, और अभी महंगा ही है आपके मुताबिक, लेकिन अगर ये 100 रुपये और महंगा हो जाए फिर क्या करेंगे? देखिए जी, ये जो पेट्रोल है अभी भी लोग खरीद नहीं सकते। अगर 100 रुपया महंगा हो गया तो समझ लें ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट खरी हो जाएगी। लोग इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि गाड़ियों पे सफर कर सके, क्योंकि यहाँ किराया ज्यादा होंगे, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही। सैलरी कम है, आगे पेट्रोल बढ़ाने से सैलरी को भी बढ़ाया जाए, ऐसा ही। लोगों को डिफेंस दिया जाए सैलरी में कि उनकी सैलरी को आगे लाया जाए, फिर पेट्रोल बढ़ा दे। सर ये मसला अभी है। तजवीज़ ये दी गई है कि आने वाला जो माली साल है उसमें पेट्रोल 100 रुपया महंगा कर देंगे, तकरीबन 100 रुपया। तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आपका गुजारा है? चलेगा? सर देखें, बिजली पे भी उन्होंने बहुत मुख्तलिफ किस्म से टैक्स लगाए हुए हैं। जो 23 रुपए की यूनिट है वो हम 45 रुपए पे दे रहे हैं। अगर पेट्रोल को महंगा कर दिया, हमें बिजली गैस में रॉयल्टी दे। अगर बिजली गैस में रॉयल्टी नहीं दे सकते तो मजदूर तबके की तनख्वाह को बढ़वा दे, बना के मुल्क में नफज तनख्वाह कर बढ़ दे। जाती है तो बड़ी भी आपको तनख्वाह कभी मिली है? सर बात ये कोई है कि देता है आपको, मजदूर को मजदूरी मिलती है बड़ी हुई? बात ये है कि अगर इस पे अमल किया जाए, सख्ती से लाइन ऑर्डर पे कंट्रोल किया जाए तो फिर हमें मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी, पेट्रोल महंगा करेंगे तो ये अवाम सड़कों पे आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक। भाई पेट्रोल महंगा करने की बात कर रहे हैं, आपके पास अपना बाइक है, कोई ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। जब थोड़ा सा पेट्रोल महंगा होता है तो किराया बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है, ज़रूर बढ़ता है, क्योंकि पहले किराया था मंडी मोड़ से G11 तक किराया था 30 रुपया, अच्छा। अब 70 पे चढ़ गए। 70 रुपया हो गया है, 70 ठीक रुपये। है। और अगर ये हम 20-30 रुपए महंगा कर दें तो मजीद किराया बढ़ जाएगा ना? नहीं, लोग पैदल चलना शुरू करेंगे, लेकिन फिर ये इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर करते क्या हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते करते साथ में जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ से G11 का खर्चा इतना ज्यादा है, खर्चा पूरा हो जाता है आजकल के दौर में? नहीं, खर्चा खाना पूरा नहीं। पीना और साथ पढ़ाई। गुजारा करता है, लोग गुजारा करता है, बस सिर्फ ऐसे कि बस हुक्मरानों को बद्दुआ ही देते हैं। हम हुक्मरानों को रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीबों के साथ रहमदिली करो और इसके साथ ताउन करो, क्योंकि इसके तनख्वाहें बढ़ाओ सरकारी लोगों का, क्योंकि अब सरकारी लोगों का तनख्वाह भी कम है और ख़र्च भी ज़्यादा है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिए भाई। वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक अल्लाह। क्या करते हैं भाई? मैं वैसे बाइक राइडर का काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं जी, आप जो काम करते हैं बाइक राइडर का, इसमें आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं, नहीं होते? मुश्किल से या बहुत मुश्किल है। कुछ पूरे हो जाते हैं? बहुत मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, पेट्रोल जो है वो पूरा हो जाता है? आपको ये जो पेट्रोल है वारा खा रहा है? एक्स्ट्रा काम करने से पेट्रोल पूरा होता है। वरना नहीं होता? नहीं होता। अभी जिस कीमत पे मिल रहा है इसको कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? काम होना चाहिए कम होना चाहिए, जी। ठीक है। हुकूमत तो कह रही है कि ये आइंदा जो माली साल है उसमें बढ़ जाएगी कीमत, 100 रुपये महंगा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? मज़ीद मुश्किलात होगी आवाम के लिए, रोटी के लिए मुश्किल हो जाएगी, ये खाना पीना। ठीक है, काम यही करेंगे या काम छोड़ना पड़ेगा? ज़ाहिर बात है, ये तो ज़िंदगी साथ चलेंगी, लेकिन मुश्किलात बढ़ जाएगी हमारे लिए। मुश्किलात बढ़ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, जो IMF ने जिसको तजवीज़ दी है कि आप आइंदा माली साल में 100 रुपये तक लेवी बढ़ा दें पेट्रोल पे, तो जाहिर सी बात है जो बहुत सारे काम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए मसला, आम आदमी के लिए मसला, हर चीज़ महंगी। ये तो हुकूमत का काम है नज़रसानी करना। जी। पेट्रोल है, जो चीज़ भी है उनका काम है थोड़ा सस्ता
या हर चीज़ को उनको मैनेज करना है ना। मैनेज करें ना, एक आम आदमी के लिए आवाम करें। के लिए तो मुश्किलात तो आवाम के ऊपर तो बोझ डाल रहे हैं, कभी बिजली का, कभी पेट्रोल का, कभी किस चीज़ का, कभी किस चीज़ का। हर तरफ आवाम तंग है। अस्सलामुअलैकुम जी, ये बंद कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का भाई ये बताएं क्या करते हैं? बाइक है जी, रोजगार नहीं है और कुछ। बाइक पे ही अपना गुजारा बाइक कर। पे ही रोजगार का काम कर रहे हैं, रोजगार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। गुजारा हो जाता है यहाँ से जो रोजगार बनाते हैं? मुश्किल हो जाती है, हर शाम तक इन्हीं 1000 रुपये निकालना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरा 1000 रुपया भी नहीं होता 1000 दिन का। रुपया भी नहीं होता। ये पेट्रोल पूरा हो जाता है? ये पेट्रोल पूरा हो जाता है, 2 लीटर 3 लीटर वो आ जाता है। 2-3 लीटर में आप हाँ, 1000 रुपया बना लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, कितने घंटे चलाते हैं? मैं 9 बजे सुबह निकलता हूँ और रात 12 बजे ये टाइम होता है बंद को। अच्छा, तकरीबन 10 घंटे। 10 घंटे रही तकरीबन 10 घंटे। भाई अगर ये पेट्रोल जो है मजीद महंगा हो गया तो आपका गुजारा चलेगा? मेरी अपनी 2 कैरी डब्बे थे हाई रूप। मैं शिफ्ट का काम करता था, मेरा पेट्रोल नहीं पूरा होता था, मैं ये छोड़ के ये इस पे आ गया, बेच दी काली जोड़ी। अच्छा, बहुत नुकसान भी उठा वो पेट्रोल महंगा होने की वजह से। महंगी। अब ये जो है इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको रोक के रखा हुआ है, अल्लाह भला करे इनका। बाकी ये कि इससे ये नहीं, इतने ज़्यादा कम हम मैं तोड़ना तो नहीं चाहता आपकी उम्मीद या कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता, लेकिन IMF ने तजवीज़ दी हुकूमत को कि पेट्रोल जो है वो 100 रुपये तक महंगा कर दिया जाए या इसकी कीमत को बढ़ा दिया जाए। अगर ये बढ़ गया आइंदा माली साल में 2-3 महीने में तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। हम जो 1800 रुपये मुश्किल निकाल रहे हैं वो भी जाएगा। अभी सुबह से लेके अभी तक मैंने 500 का पेट्रोल डाला है और 400-500 रुपये मेरी जेब में पड़ा हुआ है। अच्छा, टाइमिंग ऐसी है कि दिन के उठते 11 घंटे 12 घंटे कैसे अखराजात पूरे करते हैं? घर का खर्चा है, बच्चे होंगे, बिल्कुल बहुत सारी है। चीज़ें हैं। एक छोटा बेटा है मेरा माशाल्लाह से, और अखराजात तो गए जैसे मर पिट के, यानी कि हम बड़े जोर लगा कर बड़ा मुश्किल से अपना घर का खर्चा दे। एक ही बेटा है? एक ही बेटे। ठीक है, स्कूल जाता है? नहीं माशाल्लाह। अच्छा, चले, बहुत अच्छी बात है कि चले जाता है, स्कूल जाता है, उसकी तालीम चल रही है। अब क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हमारा क्या कहना चाहिए, हमारे कहने पे सुनना उन्होंने है नहीं है, सीधी सी लेकिन बात। आपकी आवाज़ है ना जी, जो आप सह रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं ना। मैं हुकूमत तो रोड पे नहीं है। जब ये पेट्रोल 320 पे गया था बड़ी मुश्किल हो चुकी थी। अगर आप मजीद इस तरह की ये लोग करें, IMF के साथ ये मादे करें तो वो और नुकसान, गरीब आदमी का चूल्हा बंद हो जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो बहुत मुश्किलात में हो जाएगा। और बाकी इनकी लड़ाइयाँ आपस में लगी होती हैं कि कुछ कर देना, कुछ कर देना। वो हमें इससे घर नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ ये चाहता है कि इसकी दो वक्त की रोटी जो है आसानी से कमा सके, यानी बच्चों में अपने लेके जाके खिलाएगा, बैठेगा। अभी हमारे अगर आप हालात की तरफ देखें तो हम फ्रूट तक नहीं खरीद सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से, यानी कि गुजारा गुजर बसर करते हैं हम। बहरहाल मज़ीद ये लोग अगर इस तरह के कर्जे लेते रहेंगे तो ये आवाम कभी भी भूखी नहीं रहेगी, यानी। और गरीब आदमी मसलन और पिस्ता चला जाएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे भाई? ठीक है, खैरियत से। भाई ये बताएंगे, अभी जो आप पेट्रोल डाल रहे हैं इसमें गुजारा हो जाता है? इसमें जरा बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। ये 1200 रुपये दिहाड़ी कमा के इसमें पेट्रोल डाल के, वो ब्लेड सारा कुछ डाल के तकरीबन 500-600 रुपये भी नहीं बचता। उसमें से कितनी देर करते हैं मजदूरी? ये 24 घंटे ही करते। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे जो आराम या 3 घंटे रेस्ट करते हैं, बाकी सारा दिन और रात चलते हैं। 3 घंटे सोते हैं, 3 घंटे या 3.5 घंटे से इसमें भी आते हैं, घर भी जाते हैं। 6 महीने बाद 5 महीने बाद घर वापस जाते हैं। उधर पेशावर हमारे लगा है। अच्छा, तो 5-6 महीने के बाद हम जाते हैं। ऐसे भी गुजारा नहीं होता, क्या करते, क्योंकि इधर अगर हम वही नहीं करते तो फिर तो रुपया नहीं चलता उधर घर का। लेकिन बार गुजारा करते हैं। सवारी किराया देती है, सवारी किराया नहीं देता क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। आप किसी को 500 बता रहे हो, कह रहे 300, फिर तकरीबन 150 रुपये तुम बचते हैं। तो 150 में क्या बंद है? क्योंकि भाई अगर ये पेट्रोल मजीद महंगा हो जाए 100 रुपये तो फिर क्या होगा? फिर तो बंद करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? ठीक है, गुजारा चलता नहीं है, क्योंकि अभी भी गुजारा नहीं चलता। 1000-1200 में गुजारा नहीं चलता। फिर क्या 1000-1200 में तो पेट्रोल भी डालना पड़ता है, वो ब्लेड भी डालना पड़ता है। बाकी जो ना मोटरसाइकिल भी ट्यूनिंग भी करते हैं, खर्चा बहुत है, भी बेचने घर पे बेचने डालने हैं। तो इतने तो बचते नहीं है जितना मतलब खर्चा होता है, डबल खर्चा होता है। तो हुकूमत को जो ना, हुकूमत तो बस अपने ऐशू में लगे आइंदा माली साल का हुकूमत कह रही है कि 100 रुपये के करीब पेट्रोल मजीद महंगा होगा।
तो क्या लगता है आपको कि गुजारा हो पाएगा, चलेगा? गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी गुजारा नहीं हो रहा, जब महंगा हो जाएगा और भी महंगा हो जाएगा फिर क्या गुजारा हो जाएगा। यही बात है, फिर काम घर बंद करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। क्या कहना रहेगी हुकूमत को कि रिलीफ दे आवाम को? हुकूमत को भी यही कहना चाहते हैं कि अपना अब माफिया जो है ना वो लगी हुए हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। अब गरीब आवाम को तो फिर उसको फिक्र ही नहीं है कि यार ये क्या कर रहा है, क्या पी रहा है, अपनी आयशिया कर रहा है। इनको ये पता नहीं, अपने अपनी गाड़ियों में फिरते, इतना प्रोटोकॉल लेते, ये बिल्कुल आवाम का सोचते ही नहीं है। बस सिर्फ यही बातें करते हैं, हमने ये कर दिया, तो दिखाता कि किसी और कोई और है और करता कुछ और है। ये तो नहीं, बस अपना जाना पैसा चलाते हैं। हमारा तो पैसा नहीं चलता, हम गुजारा किस तरह करेंगे, क्योंकि महंगाई उधर तक पहुँचेगी कि जितना कमाते हैं बंदा। जब जो रात गर्मी है, मुशक्कत है जी, इतनी मेहनत गर्मी मेहनत भी है, बहुत है। इतनी गर्मी है ना कि कीन मानो आप जितने कमाते हैं बस डायरेक्ट घर ले जाते हैं, जितना मतलब पूरा राशन लेके जाते हैं, उसमें भी गुजारा नहीं होते। 600-700 किधर गुजारा होता, मतलब जितना 1200-1300 कमाते हैं उसी से तकरीबन पेट्रोल भी डालते हैं, और भी 600-500 बचता है, उसी का जो है ना घर 500 दिहाड़ी बस। हाँ दल का यही बचते, बाकी बचती नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई होगी जितना बचते हैं सारा 500 में आते ही क्या है उसमें? तो बात है, कुछ नहीं। स्कूल ट्यूशन बच्चों का जो है ना, तो बचता क्या चीज़ है। अब पढ़ाई स्कूल पे बच्चों पे तो स्कूल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब कुछ बचता नहीं है। तो हम पेट पढ़े आइए और हुकूमत को ये बोले कि अगर मेरे बच्चे नहीं पढ़ते ना तो जिम्मेदारी हुकूमत की और है, तो बाकी और रियासत की बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी। क्योंकि अगर हम 500-400 कमाते फीस में हम पेट भरेंगे, या मतलब हम स्कूल बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर क्या? ठीक है नाज़रीन, ये भाई का ये कहना है, ये भाई हैं, ये यहाँ पे बाइकियाँ चला रहे हैं, यहाँ पे टैक्सी है, ठीक है, मजदूरी करते हैं, कहते हैं कि मैं 3 घंटे आराम करता हूँ। 3 घंटे आराम करने के बाद पेट्रोल निकाल के 400-500 या 600 रुपया मेरे पास बचत होती है, और मैं बच्चों की फीसें देनी अब इनके लिए महाल है। तो अगर ये अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकते तो जिम्मेदारी किसकी आती है? रियासत की नहीं है, ये जिम्मेदारी रियासत की है ना। रियासत का काम है कि वो बच्चों को तालीम दे, रियासत का काम है कि उनको एजुकेशन दे, उसके साथ साथ उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी दे, उनका इलाज मुफ्त हो, और बहुत सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी है, बाकी सारी चीजें हैं, रियासत का काम है। लेकिन अगर बच्चे तालीम हासिल नहीं करते, इनकी मजदूरी के बावजूद भी, यहाँ पे 40-45 डिग्री में मजदूरी करने के बाद अगर ये शख्स 500 रुपया कमा के अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता, तो फिर सवाल ये उठता है कि जवाब कौन देगा। मजीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? दिल्ली कहाँ गए, क्या करते हैं चाचू? टैक्सी चला रहे हैं भाई। टैक्सी चला रहे हैं। चाचू ये बताएं कि अभी टैक्सी में जो पेट्रोल डालते हैं वो पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा पूरा? नहीं हो रहा है। महंगा है पेट्रोल? बहुत महंगा है। ठीक है, दिहाड़ी कितनी लग जाती है तकरीबन? अरे आज तक कुछ भी नहीं लग रही है, जेब से जा रहे हैं। जेब से जा रहे हैं? जी जी। अगर सुबह चलाते हैं गाड़ी, 5-10 घंटे चलाते हैं, आप कितने घंटे चलाते हैं? मैं 2 दिन हो गया, तकरीबन 48 घंटे हो गए। 48 घंटे में 1000 रुपया मेरे पास है। अच्छा, जी। तो फिर क्या करते हैं, कैसे अखराजात बहुत पूरे मुश्किल कर रहे से, बहुत मुश्किल से, कोई अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, हैं? ठीक है, तो बड़े परेशानी के साथ वक्त गुजर रहा है। ठीक है। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए या कुछ और करना चाहिए हुकूमत पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि गरीब बंदों का ख्याल रखे, क्योंकि जितने गरीब मच रहा है ये सब तबाह हो रहा है। को? ऐसा ही है, तबाह हो गया है। तबाह हो गया है, बिल्कुल ठीक है। जीरो पे चला गया। अच्छा चाचू, पेट्रोल जो है आइंदा माली साल में मजीद महंगा होने जा रहा है, ठीक है। 100 रुपए तक कीमत बढ़ाने की तजवीज़ है IMF की जानिब से हुकूमत को। अब आप बताएं कि अगर 100 रुपया पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो क्या करेंगे? हमारी गरीब अवाम जितनी भी है वो मर गई है, आगे भी तो जो बाकी बच गया है वो भी मर जाएंगे, क्योंकि अखराजात तो वैसे आप कह रहे हैं पूरे नहीं हो रहे, आपके 48 घंटे में आप कह रहे हैं 1000 रुपया मेरी जेब में पड़ा, जी जी। तो फिर क्या करेंगे? सर हम तो अल्लाह के करम से जो है ना, शुरू से अकल हाल की मेहनत से अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं। ऐसा ही है, और अल्लाह ताला देता हमारा भी है। गुजारा हो रहा है। 30-35 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, यही कर रहे ठीक है, हैं। यही कर रहा हूँ, पटवार का भी किया है, मैंने किसी को दगा नहीं दिया है, ठीक है ना। वो पता चल रहा है जी, आपने दगा नहीं दिया, आपने हक हलाल की गाड़ी कमाई नहीं की बनाई है। है, कोई मकान नहीं बनाया, ऐसा कोई ही चीज़ है। नहीं बना सके हम जो है ना। ठीक जी जी। ठीक, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, हुकूमत वक्त हुकूमत को? को ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत के जो लोग हैं वो ज़्यादातर गरीब आवाम पर तवज्जो दें, और अपना सारी ज़िंदगी के लिए अपना भी अच्छा इंतज़ाम करें, और इनका भी हो जाएगा। आवाम ख़राब होगी तो इनका बुरा हाल होगा, हमारे से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। ऐसा ही है, आवाम खराब होगी तो सहेंगे, तो ये भी सहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, इनको
इसकी ज़िंदगी होगी ये जबरान बन जाएगी इनके ठीक है, अंदर। बच्चे हैं आपके चाचो, जी 2 बेटियां हैं स्कूल जाते हैं? जी स्कूल जाती हैं। अच्छा ठीक है, तो उनके अखराजात पूरे हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से जो आप सर कमाई जी करते हैं? ये एक पटवार खाना का काम चलता था फिर तो हो जाता था। ठीक है, ठीक है, वो मेरे पास तजर्बा है ज़मीन का। ठीक है। अभी बिल्कुल काम बंद हो गया, रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इंतकाल बंद हो गए हैं कि 100 200 500 रुपया अभी नहीं पैदा हो रहा है। ठीक है, यानी बहुत मुश्किल है। दो मुश्किल से मुश्किल तर है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये एक और हमारे बुजुर्ग हैं, अगर देखा जाए तो ये कह रहे हैं मैं 48 घंटे के बाद मेरे पास 1000 रुपया जेब में है। आप आजकल के दौर में देखें कि 1000 रुपया अगर जेब में हो तो इंसान का गुजारा मुश्किल है, मुमकिन है। 48 घंटे में आपने बिल भी अदा करने हैं, आपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, आपने उसके साथ साथ अशियाए खुद नोश भी लेकर जानी है, कुछ खाना पीना भी है, क्योंकि फाके तो नहीं करने। फाके अगर होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हुकूमत वक्त को ये भी देखना चाहिए कि यही अवाम आपकी मईशत का पहिया चला रही है, इस मुल्क को चला रही है। ये वही लोग हैं जो किसी की जानिब हाथ नहीं फैलाते, ये वही सफेद पोश लोग हैं जो हुकूमत का साथ देते हैं। वो एक छोटी सी चीज़ भी लेते हैं, उसमें वो टैक्स अदा करते हैं, बेशक वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। इधर तकरीबन अगर देखा जाए मेरे आसपास जो आवाम है 80% को पता नहीं है कि फाइलिंग क्या करनी है हमने। उनको ये नहीं पता कि रिटर्न फाइलिंग क्या होती है, उनको ये पता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, उनको ये पता है कि हम पेट्रोल की सूरत में दे रहे हैं, उनको ये पता है हम गैस की सूरत में दे रहे हैं, उनको ये पता है कि हम बिजली के बिलों की मद में दे रहे हैं, लेकिन हम लोग टैक्स दे रहे हैं। इनको ये भी पता है कि हम लोग सब्जी खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, कुछ खाते हैं तब भी टैक्स देते हैं, पंखा चलाते हैं तब भी टैक्स देते हैं। हम लोग टैक्स दे रहे हैं और हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमत हमारा साथ दे। और अगर हुकूमत अवाम का साथ नहीं देगी, पेट्रोल की कीमतें जो अभी भी आसमान से बातें कर रही हैं और आने वाले वक्त में अगर वो मजीद महंगा हो गया और जिस तरह कहा जा रहा है कि 100 रुपया मजीद महंगा हो गया तो अवाम तो पिस जाएगी। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, किराए बढ़ेंगे, किरायों के साथ साथ टैक्सियां चलानी मुश्किल हो जाएंगी, बंद कर देंगे ना, क्या होगा? जो बंदा 48 घंटे में 1000 रुपया कमा रहा है वो आगे कैसे गुजारा करेगा? उसी 48 घंटे में उसने पेट्रोल भी डाला है, उसी में उसने गाड़ी की वेयर एंड टेयर भी करनी है, उसने उसी में गाड़ी का किराया भी देना है, घर पे किराए भी देने हैं और कुछ लेकर भी जाना है। क्या क्या करेगी अवाम? तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस अवाम के बारे में सोचे, खास तौर पे उन लोगों के बारे में जो दिहाड़ी लगाते हैं। और प्लीज चेक एंड बैलेंस रखें। हुकूमत वक्त का ये काम है कि चेक एंड बैलेंस रखें। अगर आप कहीं पे रिलीफ दे रहे हैं तो आप ये देखें कि वो रिलीफ अवाम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। उसको एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, थर्ड पार्टियां बीच में बैठी हुई हैं, माफिया बैठे हुए हैं जो अवाम तक रिलीफ पहुंचने ही नहीं देते। तो हुकूमत का काम है, इंतजामिया का काम है कि वो इसमें नजर रखे। नाज़रीन, आपको मजीद दिखाएंगे, अभी के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।